भ्रामरी प्राणायाम। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम अभ्यास करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम का। आप भी अगर हमारे साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाह रहे हो ना और सीखना चाहते हो तो 4 विशेष बातें हैं जो भ्रामरी प्राणायाम में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो विधि, जिसके बारे में हम बताते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करते समय आपको क्या विधि धारण करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर, जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते तो क्या आपको अपने मन के अंदर शिव संकल्प उठाना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर भ्रामरी प्राणायाम का समय, और चौथे नंबर पर कुछ भ्रामरी प्राणायाम के लाभों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम की विधि। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको एक आसन का चयन कर लेना है। आसन का चयन करने के बाद में आराम से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद में अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे करते हुए 3 उंगलियों को मिला लेंगे। दोनों कानों को अंगूठे से बंद करेंगे और 3 उंगलियों को रखेंगे आंखों के ऊपर और 2 उंगलियों को रखेंगे माथे के ऊपर और लंबा गहरा श्वास भरेंगे और नासिका से ओमकार का नाद करना है। श्वास भरेंगे। यह है दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम की विधि। लंबा गहरा श्वास भरकर और नासिका के माध्यम से जब हम ओमकार का नाद करते हैं तो इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अब हम बात करेंगे, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे ना तो आपको अपने मन के अंदर ये शिव संकल्प धारण करना है कि जैसे ही मैं अपने श्वासों को अपने भीतर ग्रहण कर रहा हूँ ना, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर वह परमपिता परमेश्वर प्रतिस्थापित होकर के हमको दिव्य चेतना, दिव्य भाव, दिव्य ऊर्जा, दिव्य संगत से आपको ना पॉजिटिविटी उठानी है। बार बार जब आप पॉजिटिव विचारों को अपने चित्त के अंदर धारण करोगे ना तो भ्रामरी प्राणायाम का जो लाभ है ना वो बढ़ जाएगा और भ्रामरी प्राणायाम आपका अच्छे से संपन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके समय के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको लगभग 3 से 5 सेकंड में श्वास को ग्रहण करना है और 15 से 20 सेकंड में नासिका के माध्यम से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। यानी कि आपका ये 1 मिनट में 3 बार अच्छे से संपन्न हो जाएगा। जब आप इसका अभ्यास करना प्रारंभ करोगे तो 3 से लेकर के 5 बार तो आपको इसको बिगनिंग में करना ही करना है। और अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हो ना तो कम से कम 21 बार तक आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना ही चाहिए। ऐसे करके दोस्तों हम भ्रामरी प्राणायाम की कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान रख सकते हैं और इसकी टाइमिंग के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लाभों के बारे में। देखो, सबसे पहला जो लाभ है भ्रामरी प्राणायाम करने का वो है मन की चंचलता दूर होती है। आज के समय के अंदर आप बता सकते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है कि आपने उसकी चित्त की समावस्था देखी हो? बहुत कम मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अपने चित्त को वो सम नहीं रख पाते हैं। अगर वो भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, दूसरे प्राणायामों का अभ्यास अगर वो करने लग जाएंगे ना तो उनका जो चित्त है, उनका जो मन है ना ऑलवेज प्रसन्न रहने लग जाएगा और बाहर की परिस्थितियों पर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आघात नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे पहला लाभ हम इससे उठा सकते हैं। अब दूसरा लाभ है वो है हृदय से संबंधित समस्याओं के लिए। आज की डेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे हृदय की समस्याओं से पीड़ित है और जिनको ये समस्या लंबे समय से बनी आ रही है। अगर आप भी उन समस्याओं को दूर करना चाहते हो ना तो भ्रामरी प्राणायाम के साथ उद्गीत के साथ अनुलोम विलोम, कुछ इन प्राणायामों को मिलकर के आप अभ्यास करने लग जाना, आपकी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं में भी ये लाभ देगा। अब जब हार्ट गड़बड़ हो जाता है तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो तीसरे नंबर का लाभ आप ये भी समझ लो कि हार्ट के गड़बड़ होने से हमारे शरीर के अंदर बीपी भी गड़बड़ हो जाता है। और बीपी 2 ही तरह का होता है, या तो लो बनेगा या फिर हाई बनेगा। इन दोनों प्रकार के बीपीओ को मैनेज करने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम का लगातार अच्छे से अभ्यास करना है, जिससे आपका ब्लड मेंटेन रहे और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती रहे। क्योंकि देखो, जिसका ब्लड मेंटेन रहेगा ना उसके शरीर के अंदर कभी भी उतावलापन और उत्तेजना पैदा नहीं होगी।
बिल्कुल वो ऐसे बहता रहेगा जैसे कि शांत समुद्र बहता रहता है। आप भी ऐसा ही कर सकते हो प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि प्राणायाम में होता ही क्या, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है, इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों प्राणायाम। ऐसे आप प्राणायाम करना, ये लाभ भी आपको हो जाएगा। फिर चौथे नंबर का जो अंत का लाभ है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं ना, तो इस प्राणायाम का लंबा अभ्यास करने लग जाना आज से और अभी से और इसी क्षण से। देखना अगर आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ना आए ना, तो आप मुझे कमेंट करके जो कहना चाहें कह सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके अंदर हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, और वो जो ध्वनि पैदा होती है ना, वो हमारे मन को शांत और एकाग्र करने में बहुत बड़ी सहायता हमको पैदा करती है। इसलिए आज से अभी से अगर आप ध्यान करना चाहते हो, आसन करना चाहते हो और योग में उतरना चाहते हो ना, तो भ्रामरी प्राणायाम का कुछ देर तो कम से कम अभ्यास करना ही प्रारंभ कर देना। ऐसे करके आप भ्रामरी प्राणायाम का लाभ उठा सकते हो। कि दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक विशेष बात है जो जाते जाते मैं बता देता हूँ। आपको अपने प्राणों को ना नासिका के माध्यम से ही बाहर की तरफ नाद करके छोड़ना। कई बार लोग मुंह से छोड़ने लगते हैं, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, नासिका के माध्यम से छोड़ना है और छोड़ करके फिर दोबारा से पूरा लंबा गहरा सांस भर के फिर दोबारा से इसको करना है। और दोस्तों फिर भी अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट है, कोई कमी महसूस होती है ना, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, हम आपकी सहायता करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। दोस्तों हम हाथ जोड़ करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया। अगर आप योग से जुड़ना चाहते, योग करना चाहते, योग को अपने जीवन में धारण करना चाहते हो ना, अगली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से हम योग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है जो अपलोड करते हैं, ताकि आपको उनकी जानकारी मिलती रहे और आप इन प्राणायामों को सीख करके अभ्यास करने लग जाओ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।